हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित। इसमें कितनी सीटें आई हुई है और साथ में ही आप लोग फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं और कौन सी पे मैट्रिक पर यह वैकेंसी है, और बात करने वाले हैं आयु सीमा की, और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित वो सारी इस वीडियो में कवर कर दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आई हैं और साथ में ही इनके बढ़ने के चांस है या नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो ये वैकेंसी है, यानी कि जो ये विज्ञापन आया हुआ था, वो 11 दिसंबर 2024 को आ गया था। इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले बनाकर अपलोड भी कर दी थी, पर यहाँ पर जो है 26 तारीख से आप लोगों के 26 दिसंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं फॉर्म भरने वाले, वो क्या क्या ध्यान रखते हुए फॉर्म भरिएगा उन पर भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा यानी कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक, यानी कि 9वीं-10वीं को पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, सीनियर टीचर होते हैं। ठीक है ना, जिनको सेकंड ग्रेड वाले जो टीचर है वो भी बोलते हैं। ठीक, तो सीनियर टीचर के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल यहाँ पर जो है 2129 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है, ध्यान से देखना, पद स्थायी है। विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों यानी कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में डीपीसी के दौरान जो भी टीचर थे सेकंड ग्रेड वाले, है ना, जो सीनियर टीचर थे, उनों का यहाँ पर जो है प्रमोशन होकर फर्स्ट ग्रेड यानी कि उप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के पद पर उनों का ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो गया है। ट्रांसफ़र नहीं, प्रमोशन हो गया है। ठीक है ना, तो जिनका प्रमोशन हुआ है तो वहाँ जो सीटें हैं सेकंड ग्रेड की वो खाली हो गई है। तो यहाँ पर जो आपकी सीटें दे रखी है 2129, इससे ज़्यादा सीटें आपके आने वाली है। अभी हाल फिलहाल में जो विज्ञापन आया है उसके हिसाब से तो 2129 सीटें ही यहाँ पर जारी है। पर आने वाले टाइम में जैसे आपका एग्ज़ाम तक का शेड्यूल जाएगा तब तक ये सीटें बढ़ चुकी होगी। ठीक है ना, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम पोस्ट आई है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पोस्टें बढ़ने की पूरी संभावना है, पूरे चांस है कि ये सीटें आगे फ्यूचर में बढ़ेगी। ठीक, अब देखो, पहले क्रमांक पे यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें 288 पद आए हुए हैं। 288 पद यहाँ पर हिंदी के हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 327 पद आपके यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, गणित विषय की अगर हम बात करते हैं तो 694 पद हैं, क्योंकि पिछली बार जो है 40% का जो क्राइटेरिया था वो मैथ स्टूडेंट्स का लगभग कवर नहीं हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर जो है सीटें खाली थी। इस वजह से मैथ की जो सीट आपको देखने को मिल रही होगी, इन सभी 8 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैथ की ही सीट आपको देखने को मिली होगी। इसके बाद विज्ञान की बात करते हैं तो 350 सीटें हैं और ये सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। सामाजिक विज्ञान की टोटल सीटों की बात करें तो 88 सीटें यहाँ पर आई हुई है, जो कि काफ़ी कम है, पर ये बढ़ सकती है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत विषय की, तो 309 सीट है। पंजाबी विषय की बात करें तो 64 सीट हैं और उर्दू विषय की बात करें तो 9 सीट आपके यहाँ पर आई हुई है। तो टोटल अगर सीटों की बात करें सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्ज़ाम की तो 2129 सीट यहाँ पर है, और इनकी 100% संभावना है कि ये सीटें और बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हो गई है। प्रमोशन के दौरान जो डीपीसी वगैरह हुई थी सेकंड ग्रेड टीचर्स की, वो फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो गए हैं। तो अब जो सीटें खाली पड़ी हुई है उसके दौरान यहाँ पर जो है सीटें आपकी बढ़ेगी। और यहाँ पर चौथी लाइन में क्लियर लिखा भी रहा है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है। इसके बाद जो मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों की जो कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC, इन कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को छूट दी जाएगी, है ना। आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, और भी जो पुराने जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो विधवा है ना, इन सभी को भी यहाँ पर छूट दी गई है आरक्षण के हिसाब से। जो भी आरक्षण आपका मिलता है उस हिसाब से। यहाँ पर अगर हम बात करें
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं जो आपकी होनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए आप लोगों की जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान से आपकी जो है यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है ना। और साथ में अगर एजुकेशन से डिग्री डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बीएसटीसी, बीएड वगैरह जो भी डिप्लोमा आपके होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले जो कोर्स हैं, एजुकेशन टीचिंग से संबंधित जो भी कोर्स चलते हैं, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ही आप लोग जो है सेकंड ग्रेड के फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान विषय की बात करें तो आपके जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो भी हैं, उनके यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो है यूजी यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आते हैं, और साथ में आपकी बीएड यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनसीटीए से द्वारा या गवर्नमेंट जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये चीज़ें तो आपकी शैक्षणिक योग्यताएँ होगी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन ना करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो भी आप लोग आवेदन ना करें। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीएड का फाइनल ईयर चल रहा है या फिर बीएड कंप्लीट है तो भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा, यानी कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों को सुधारने का वो ऑप्शन है, उसमें आप लोग एडिट एप्लीकेशन में जाके आप लोग सही कर सकते हैं। बस जैसे ही आपकी कोई गलती हुई वैसे ही आपके 500 रुपये इसमें लग जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि 2 या 3 एग्ज़ाम नहीं देने के बाद मेरे को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ क्लियर मेंशन है, असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहार्थ नहीं होने पर उसे प्रत्याहरित विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग या पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षा से विवर्जित किया जाएगा, डिबार किया जाएगा, यानी कि वो आने वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान रखना। शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान आपके जो है यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोग बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका जो रिजल्ट है प्रतियोगी परीक्षा जो है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा। अब पे मैट्रिक की बात कर लेते हैं कि कितना रुपया आपको मिलने वाला है। देखो पे मैट्रिक लेवल आपका जो सेकंड ग्रेड में रहने वाला है वो लेवल 11 रहेगा, और ग्रेड पे यहाँ पर जो है 4200 पे ग्रेड की ये नौकरी रहती है। काफ़ी अच्छा वेतन आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 2 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता है, फिर आपका पेमेंट जो है रेगुलरली जो होता है वो हो जाता है ना। हर महीने आपको पेमेंट मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम आपकी जो आयु है वो 1/1/2026 तक 18 वर्ष से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 40 वर्ष से आपकी आयु कम होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। बाकी जिसको जो आरक्षण में छूट मिलती है, यहाँ पर देखो SC ST जो कमज़ोर वर्ग पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। और जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी SC ST में। सामान्य आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर है। विधवा और विच्छिन्न विवाह वाली जो महिलाएं हैं उनकी कोई आयु सीमा नहीं है, वो किसी भी एज की हो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकती है। साथ में अगर हम भूतपूर्व कैदी वगैरह इनों की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग सावधानी से, सारी चीज़ें मेंशन है और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को 5-5 साल की या जो भी 40 की उम्र है उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लेना, दिव्यांगजन को भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें तो हो गई है, इसके बाद हम बात करते हैं
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 और पत्र दिनांक 14/9/2017, 19/2/2021 के अनुसार लंबवत और क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उसको देय किसी अन्य रियासत जैसे कि आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ दिया जाता है तो उसे सामान्य अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। आप लोग जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में, जिस मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश, हिंदी जो भी, तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग अपना पेपर कर सकते हैं। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, है ना। पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके हिसाब से आपका जो है, उसके बाद आप लोगों के जो है उत्तर पुस्तिका की जांच होगी, उसका मूल्यांकन होगा। नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है ना। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहे, पेपर अगर अलग अलग पारी में अलग अलग हिसाब से आता है, किसी में इजी, किसी में मॉडरेट, किसी में हार्ड, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग जो भी है वो दी जाएगी। परीक्षा का स्थान और यहाँ पर माह जो है अभी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी इसकी दिनांक और स्थान जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पाठ्य योजना की, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लेना, वहाँ पर मैं अपलोड भी कर दूंगा। अगर नहीं किया होगा तो डबल से तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। नया पाठ्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। चेतन वर्मा सर नाम से टेलीग्राम चैनल। चलिए अब बात करते हैं आवेदन अवधि की। तो आप लोगों के फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट है, इस पर बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिएगा, आपके फॉर्म जो है 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म, और 24 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आपके फॉर्म स्टार्ट मतलब भर सकते हो आप लोग। लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो 24 जनवरी 2025 रहने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कब भरें हम फॉर्म। तो देखो, 26 को तो आप लोग भरना मत, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम, साइट एकदम से ओपन होती है तो इरर हो जाता है, पेमेंट में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग कम से कम 30 तारीख के आसपास तक भर दीजिएगा। 30 के बाद आप लोग जितनी भी तारीख तक भरेंगे बहुत अच्छी बात है, पर लास्ट में 23-24 तारीख को आपके जो है साइट वापस से दिक्कत करने लग जाती है। तो इससे पहले ही भर दें, जो आपको 1 महीना मिला हुआ है, पर्याप्त टाइम है, तो आप आराम से इसी बीच में कभी भी आप लोग फॉर्म भर दें, ठीक है ना। जिन्हों के बीएड अपेयरिंग में चल रही है, फाइनल ईयर चल रहा है या तीसरा चौथा सेमेस्टर चल रहा है, तो वो अपेयरिंग में फॉर्म लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चौथे सेमेस्टर वाले या फिर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल ईयर वाले, वो। अगर हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर साइट दे रखी है ना, rpsc.rajasthan.government.in। तो इस पर आप लोग विजिट कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों के फॉर्म भरने में आ जाएंगे। अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो एसएसओ आईडी पे जाना होगा। एसएसओ आईडी जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को सीनियर टीचर, संस्कृत डिपार्टमेंट वालों के तो एग्ज़ाम आ गए हैं, वो अलग है, 2nd ग्रेड की वैकेंसी, और ये अलग है, ये आरपीएससी द्वारा जो है हर लेवल पे जो 2nd ग्रेड होती है वो वाले एग्ज़ाम है ना। और संस्कृत डिपार्टमेंट वाला तो वो अलग एग्ज़ाम है, ठीक है ना। उसके चक्कर में, इसके चक्कर में आप लोग अंतर करना सीख लेना है ना थोड़ा सा, क्योंकि उसके तो एग्ज़ाम आ चुके हैं और इसके अब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो एसएसओ आईडी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें आप लोगों को अपना नाम, पिता का नाम, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है अच्छी खासी, वो अच्छे से भर दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगी। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर दी हो, मार्कशीट नहीं डाली हो, फ़ोटो की जगह साइन डाल दिए हो, तो वो सारी चीज़ें आपके 500 रुपये कट के संशोधन हो जाएगा। जब भी आपके फॉर्म चलते रहेंगे उस दौरान भी हो जाता है, और एक फॉर्म फिनिश होने के 10 दिन के अंतर्गत आप लोगों को वो सही करा लेना है। एडिट एप्लीकेशन नाम का जो है ऑप्शन होगा वहाँ पर एसएसओ आईडी में, उसी के दौरान वो होगा, है ना। आपसे कोई गलती हो जाती है तो या तो ये मित्र की सहायता से आप लोग भरा सकते हैं, और अगर आप लोग खुद एक्सपर्ट है तो आप खुद भी भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के हो गई होगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आप लोगों की जो फीस लगने वाली है, अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिएगा, वो कैटेगरी के हिसाब से आपके फीस लगेगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये लगने वाली है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस। और अगर हम बात करें SC ST OBC कैटेगरी की तो 400 रुपये लगने वाली है, सॉरी OBC की तो 600 ही लगेगी, बाकी जो यहाँ पर है 400 रुपये लगेगी SC ST की, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, दिव्यांग जन है, उनकी भी यहाँ पर 400 रुपये लगने वाली है।
बाकी अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती से आपने कोई भी चीज़ इधर उधर भर दी हो तो यहाँ 500 रुपये आपके लगने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, 500 रुपये आपके लगने वाले हैं और वो करेक्शन सही हो जाएगा। जो भी आपने गलती कर दी वो सही हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करें तो आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो एक बार जब अच्छे से कर लीजिएगा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और ई मित्र से भराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद भरते हैं तो पूरी सावधानी से आप लोग भरिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ही पैसा लगेगा, बाकी कोई शुल्क इसमें नहीं है, ठीक है ना। और फॉर्म भरते हैं आप लोग तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, क्योंकि अभी नए नए नियम आ चुके हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो जाए। इस वजह से आप लोग फॉर्म तभी भरें जब आप एग्ज़ाम देने में सक्षम हो, एग्ज़ाम देने जा सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी, आप लोग सावधानी से पढ़ लेना। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके पहला पेपर होगा, उसके बाद दूसरा पेपर होगा। पहले पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का रहेगा। पहला पेपर आपका GK GS वाला होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें आएगी जो GK से संबंधित है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आपका रहेगा वो सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे कि आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो उसका आएगा। अगर किसी के कोई और सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो आएगा। किसी के हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है तो उनका पेपर आपके लगेगा सेकेंड पेपर, आपके सब्जेक्ट का पेपर कहने का मतलब। तो यहाँ जो पहला पेपर रहेगा वो आपके 200 नंबर का रहने वाला है। उसमें आप लोगों को 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 40% नंबर आपको फर्स्ट पेपर में लाने का प्रावधान यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिएगा, 40% ही लिखा हुआ है नीचे की छठे वाले ऑप्शन। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली 1/3, 1/3। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो आपके 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहेगी। और इस पेपर में भी आपके 40% मार्क्स आते हैं। दोनों पेपर में 40% आपके मार्क्स बनते हैं, तब जाके आप लोगों को कोई जॉब मिल सकती है। आप लोगों की जो है मेरिट में आपका नाम आ सकता है, उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पर चयन होगा, ठीक है ना। ये बातें आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। साइकोलॉजी भी इसमें आने वाली है, सब चीज़ें आने वाली है। जीके GS आपका जो सब्जेक्ट है सारा, पूरा दुनिया भर का सिलेबस है इसमें। टीचर एग्जाम सेकंड ग्रेड वाला जो टीचर एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ सिलेबस भी आप लोगों को मेंशन कर रखा है, आप लोग आराम से देख लेना। और विस्तृत रूप से सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर होंगे। और इस बार जो है आपके 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है ना। 5 ऑप्शन आपके रहेंगे, तो आप लोग 4 ऑप्शन भरते हैं। जो आपको क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से A B C D में से भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर जो ऑप्शन आप नहीं भर रहे हैं उसमें E वाला ऑप्शन ज़रूर भरें। अगर आपने E वाला ऑप्शन नहीं भरा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होगी, मतलब कि दुगनी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इस वजह से गोले खाले बिल्कुल न छोड़ें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया है वो भर दें, बाकी जिसमें आपको नहीं आ रहा है गोले उसमें E ऑप्शन भर दें। उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा अगर आप E ऑप्शन भर देंगे तो। और अगर नहीं भरेंगे तब जाके आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होगा। कम से कम 10% गोले तो आपको E ऑप्शन वाले भरने ही होंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो। और अगर आपने पूरे ही लगा दिए हैं क्वेश्चन ABCD में से तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से हो जाएगा फिर नेगेटिव, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। पूरी सावधानी आपको रखनी है, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सावधानी से और सही भरना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने अभी देखे हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम में, तो वो मोबाइल नंबर गलत भर रहे हैं, कोई कुछ गलत भर रहा है, कोई कुछ गलत भर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म भरिएगा। बाकी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं तभी जाके आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरना, वरना 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम आपने नहीं दिए तो आपके डीबार आ जाएगी, फिर आप लोग आने वाले टाइम में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसमें तो ऐसा ही लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी जैसी मर्जी वैसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप लोग उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 26 दिसंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, तो आप लोग ज़रूर सेकंड ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा। जो स्टूडेंट एलिजिबल है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। और लास्ट डेट रहेगी 24 जनवरी 2025। डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, बहुत कम चांस है डेट बढ़ने के। तो आप लोग 24 जनवरी 2025 से रात्रि 12 बजे से पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। SSO ID पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फॉर्म भरना वहीं से है आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।